चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं राफेल विमान के बारे में। देखो दोस्तों, हाल ही में भारत के पास राफेल विमान आ चुके हैं दोस्तों, और ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों कि चीन और पाकिस्तान को भी ये टक्कर फाइट दे सकते हैं दोस्तों। तो इस राफेल विमान के बारे में हम पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे का जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राफेल विमान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदा है। किस देश से खरीदा है दोस्तों? फ्रांस से खरीदा है। यह बात ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डैसॉल्ट एविएशन। डैसॉल्ट एविएशन जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, उसने राफेल विमान बनाया है दोस्तों। किसने बनाया है? डैसॉल्ट एविएशन ने। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और देखो दोस्तों, हाल भी चर्चा में थी, क्योंकि देखो दोस्तों, यह जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो भारत ने कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस को दिया था और उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए हाल भी चर्चित थी। लेकिन अपना सही आंसर क्या बन जाता है? वो था डैसॉल्ट एविएशन। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राफेल विमान पर कौन सी मिसाइल रखी गई है? स्काल्प, मीटियोर, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है जो बन जाता है दोस्तों? दोनों। तो देखो दोस्तों, राफेल विमान पर दोनों मिसाइल रखी गई है, स्काल्प भी रखी गई है और मीटियोर भी रखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है दोस्तों? दोनों। तो इसके बारे में अपन सही जानकारी लेंगे। देखो, मीटियोर जो है वो मीटियोर कौन सी मिसाइल है? मीटियोर जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। यह भी बात ध्यान में रखना। और यह जो स्काल्प मिसाइल है, तो स्काल्प मिसाइल कौन सी है? ये एयर टू लैंड मिसाइल है। यह भी बात ध्यान में रखना। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि मीटियोर कौन सी मिसाइल है? तो मीटियोर है एयर टू एयर, और स्काल्प कौन सी है? तो स्काल्प है एयर टू लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह याद में रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? दोनों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो दोस्तों, राफेल विमान का वजन कितना है, यानी उसका वेट पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 15,000 kg। कितना है दोस्तों? 15,000 kg। और देखो दोस्तों, यह जो 15,000 kg राफेल विमान का जो वेट है, वो सभी जो क्षेपणास्त्र यानी सभी जो अस्त्र होते हैं, वो अस्त्र के साथ उसका लगभग पूरा वेट 15,000 kg है दोस्तों। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राफेल विमान की रेंज कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। रेंज पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 3700 किलोमीटर। राफेल विमान की जो रेंज है वो है 3700 किलोमीटर। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, राफेल विमान पे जो मीटियोर मिसाइल रखी गई है उसकी रेंज कितनी है? अब अपन ने अभी देखा, राफेल विमान पे 2 मिसाइल बैठे गई है, एक है मीटियोर और दूसरी है स्काल्प। यहाँ पर अपने को पूछा है मीटियोर मिसाइल के बारे में, तो उसकी रेंज पूछी है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मीटियोर की रेंज है 150 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 150 किलोमीटर। यह जो है वो मीटियोर की रेंज है। और जो स्काल्प यानी मीटियोर तो अपन ने देखा ही, जो एयर टू एयर मिसाइल है, और उसकी रेंज कितनी हो गई फिर? 150 किलोमीटर। और दूसरी जो मिसाइल थी अपने पास स्काल्प, तो स्काल्प की रेंज कितनी हो गई? स्काल्प की हो गई 300 किलोमीटर। यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो याद में रखना दोस्तों। अपने को यहाँ पर क्या पूछा था? मीटियोर की मिसाइल। तो मीटियोर की मिसाइल की रेंज कितनी है? वो है 150 किलोमीटर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। देखो, राफेल विमान की अधिकतम गति कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 2130 किलोमीटर। राफेल विमान की अधिकतम गति 2130 किलोमीटर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, देखो दोस्तों, राफेल विमान में जो स्मार्ट बॉम्ब रखा गया है तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हैमर। इसका नाम है हैमर। देखो, राफेल विमान में अपने देखा कि स्काल्प और मीटियोर ये जो है ये 2 मिसाइल बैठे गई है। यहाँ पर अपने को पूछा है स्मार्ट बॉम्ब। तो स्मार्ट बॉम्ब का नाम क्या है दोस्तों? वो है हैमर। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। देखो दोस्तों, क्या पूछा है? राफेल विमान में जो हैमर स्मार्ट बॉम्ब रखा गया है उसकी रेंज कितनी है? देखो दोस्तों, उसकी रेंज जो है वो है 60 किलोमीटर। कितनी रेंज है दोस्तों उसकी?
जो अपन ने अभी देखा, जो हैमर स्मार्ट बॉम्ब बैठा गया है, तो उसकी रेंज है दोस्तों लगभग 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर का जो लक्ष्य है वो एकदम परफेक्टली लगा सकता है दोस्तों। तो ये भी बात ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल विमानों का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 36, यानी 36 राफेल विमानों का भारत ने फ्रांस के साथ सौदा किया है दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो एग्जाम में ये जो अंकों के ऊपर जो होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने जो 36 राफेल विमान खरीदने की फ्रांस के साथ डील की है उसकी राशि कितनी है? यानी भारत ने कितने रुपए में इसकी डील की है? तो देखो दोस्तों, तो भारत ने जो 36 राफेल विमान खरीदने की फ्रांस के साथ डील की है उसकी राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है 8 बिलियन। यानी भारत ने जो 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीदने की डील की है वो है 8 बिलियन की। ये भी अमाउंट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत जो 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीद रहा है उसमें से कितने फाइटर विमाने हैं और कितने ट्रेनर विमाने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आंसर दो। भारत ने जो 36 राफेल विमाने खरीदे उसमें से 30 फाइटर विमाने हैं और 6 ट्रेनर विमाने हैं। तो ये जो फैक्ट है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए यह रट लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, देखो दोस्तों, फ्रांस से जो 5 राफेल विमान भारत में लाए गए वह कहाँ उतराए गए? देखो दोस्तों, हाल ही में 29 जुलाई 2020 को भारत में 5 विमाने फ्रांस से लाए गए दोस्तों। कौन से? राफेल विमाने। तो कहाँ पर वो लैंड किए गए? सबसे पहले वो लैंड किए अंबाला पर। कहाँ पर लैंड किए गए दोस्तों? जो अंबाला का एयरबेस कैंप है वहाँ पर ये जो है वो लैंड किए गए दोस्तों। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो दोस्तों, राफेल विमान हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 4, यानी भारत राफेल विमान हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों, लिख लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, राफेल विमान किन 4 देशों के पास है? अपन ने अभी देखा कि राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है राफेल विमान किन 4 देशों के पास है? तो इसका भारत, फ्रांस, इजिप्ट, कतार। तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है दोस्तों? उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त ये जो 4 ही देश है, इन 4 ही देशों के पास ये राफेल विमान है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ डे देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी की है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करो दोस्तों, सो दैट आपको भी इसका परफेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारा फेसबुक पेज जीके एक्सप्रेस पर फॉलो कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जीके एक्सप्रेस को भी फॉलो कर दीजिए, सो दैट यहाँ पर भी मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।